मैं जानती हूँ, ये 5,000 रुपए निकाल कर ही तूने रूहान को उसके जन्मदिन पर ये तोहफा दिया है। एक लड़की जिसे उसके अपने घर वाले बदसूरत कहते हैं, एक भाई जिसका आज जन्मदिन है, और एक झूठ जो पूरे परिवार की नींव हिला देगा। आज के एपिसोड में एक गुल्लक से गायब हुए 5,000 रुपए और उसका इल्जाम आ गिरा उस मासूम लड़की पर जिसका कोई कसूर ही नहीं था। पर रुकिए, क्योंकि इस कहानी का असली सच वो नहीं जो आपको दिखाया जा रहा है, और आखिर में एक ऐसा चेहरा सामने आएगा जो सालों से किसी के जहन में कैद है। चलिए शुरू करते हैं मन सुंदर का आज का एपिसोड। पूरी कहानी एक एक राज के साथ। घर में जश्न का माहौल है। आज रूहान का जन्मदिन है। गुब्बारे, केक और परिवार की मुस्कुराहटें। बड़ी नानी और बड़े नानू इस बार जन्मदिन को धूमधाम से मनाना चाहते, पर इस जश्न के पीछे छुपी है एक बड़ी साजिश। बड़े नानू कहते हैं रूहान जैसे ही 28 साल का होगा, उसके माँ बाप का पूरा कारोबार, पूरी दौलत सब उसके नाम हो जाएगी। और यहीं से खुलती है बड़ी नानी के मन की परत। अभी तो वो ट्रस्ट से आने वाले थोड़े मोड़े पैसों से घर चला रही है, पर जिस दिन सब कुछ रूहान का होगा, उस दिन उनका अपना बेटा पिंकू और उसके बच्चे सब करोड़पति बन जाएंगे। यानी ये प्यार नहीं, ये है एक सोची समझी चाल। रूहान का जन्मदिन तो बस एक बहाना है। अब कहानी में आती है वो जिसके इर्द गिर्द सारा दर्द घूमता है, रुचिता। रास्ते में एक गाड़ी वाला उस पर कीचड़ उछाल देता है। बेचारी बिना किसी गलती के पूरी तरह कीचड़ में सन जाती है, और जब वो घर पहुंचती है तो स्वागत होता है तानों से। बड़ी नानी कहती है भाई का जन्मदिन है और ये कीचड़ में नहाकर आ गई। कोई कहता है तेरे चेहरे से ज्यादा तो तेरे भाई के जूते चमकते हैं। सोचिए जरा, अपने ही घर में, अपने ही लोगों के बीच एक लड़की को उसके रंग रूप के लिए हर पल नीचा दिखाया जाता है, पर रुचिता वो हर ताना चुपचाप सह जाती है, क्योंकि उसका दिल उसके चेहरे से कहीं ज्यादा सुंदर है। और शायद यही है इस कहानी का असली नाम, मन सुंदर। अब आती है सबसे तकलीफदेह बात। रुचिता अपने भाई रूहान को जन्मदिन का तोहफा देना चाहती, पर उसकी जेब बिल्कुल खाली है। क्यों? क्योंकि बड़ी नानी ने उसकी एक एक पाई एक गुल्लक में जमा कर रखी है, ये कहकर कि ये तुम्हारे सुनहरे भविष्य के लिए है। सुनहरा भविष्य। पर आज अपने भाई को एक छोटा सा गिफ्ट देने के लिए भी उसके पास पैसे नहीं। रुचिता का दिल टूट जाता है। हर कोई रूहान को महंगे महंगे तोहफे दे रहा है। कोई 22 कैरेट सोने की चेन, कोई कुछ और वो सोचती है शायद इस बार भी मुझे भैया को बस कुकीज बनाकर देनी पड़ेंगी। एक बहन का प्यार पैसों का मोहताज कब से हो गया? यही सवाल रुचिता की आंखों में तैर रहा है। पर रुचिता हार नहीं मानती। वो शॉपिंग ऐप से डिलीवरी बॉय का नंबर ढूंढ निकालती है और उससे गिड़गिड़ाती है, भैया प्लीज, आज मेरे भाई का जन्मदिन है, पार्सल दे दो, मैं सारे पैसे टाइम पर लौटा दूंगी। पर कंपनी का नियम है बिना पेमेंट पार्सल नहीं। डिलीवरी बॉय मना कर देता है। रुचिता की आखिरी उम्मीद भी टूटती नजर आती है। पर तभी कुछ ऐसा होता है जो किसी ने सोचा नहीं था। डिलीवरी बॉय का दोबारा फोन आता है, मैडम आपका पार्सल आ गया। रुचिता की आंखों में चमक लौट आती है। वो कहती है भैया के जन्मदिन के दिन मेरी एक विश पूरी हो गई। पर सवाल ये है, इस पार्सल के पैसे आखिर दिए किसने? ये राज अभी बाकी है। रुके। रुचिता खुशी खुशी रूहान को एक खूबसूरत घड़ी गिफ्ट करती है। रूहान भी बहुत खुश होता है, बिल्कुल वैसी ही जैसी मुझे चाहिए थी। भाई बहन का ये प्यार देखकर दिल भर आता है। पर घर में कुछ आंखें ये सब गौर से देख रही हैं। सबके मन में एक ही सवाल, जिसके पास 1 रुपया नहीं था, उसके पास अचानक इतने पैसे आए कहां से? और तभी बड़ी नानी अपना गुल्लक खोलती है, गिनती करती है, और रुक कर उसमें से 5,000 रुपये गायब है। बस यहीं से शुरू होता है इस एपिसोड का सबसे बड़ा तूफान। बड़ी नानी फट पड़ती है, चोर, तूने गुल्लक से पैसे चुराए और उन्हीं पैसों से अपने भाई को घड़ी दिलाई। रुचिता रोती है, गिड़गिड़ाती है, नहीं बड़ी नानी, मैंने चोरी नहीं की, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। पर कोई सुनने को तैयार नहीं। बड़ी नानी उसके सबसे कमजोर हिस्से पर वार करती है।
उसकी दिवंगत माँ और नानी की याद पर। तेरा नाम तेरी नानी के नाम पर रखा गया, पर उनका नाम लिया, सीरत नहीं ली। तेरी माँ और नानी को झूठ से नफरत थी और तू उनका अंश होकर खुलेआम झूठ बोल रही है। काश तू अपना मन भी उनके जैसा सुंदर बना पाती। एक तरफ पूरा परिवार, दूसरी तरफ अकेली रुचिता, बेगुनाह पर मुजरिम की तरह खड़ी। उसकी आंखों के आंसू पूछ रहे हैं, जब मैंने कुछ किया ही नहीं तो ये सजा किस बात की। तभी रूहान सामने आता है और जो वो कहता है उससे पूरा घर सन्न रह जाता है। रुचिता ने कोई चोरी नहीं की, क्योंकि उस गिफ्ट के पैसे मैंने खुद दिए थे। जी हाँ, रूहान ने चुपके से उसी डिलीवरी बॉय को फोन किया था, खुद के गिफ्ट के पैसे खुद चुकाए थे, सिर्फ इसलिए ताकि उसकी बहन का दिल न टूटे। उसने कहा था, पैसे मैं दूं या रुचिता दे, क्या फर्क पड़ता है, माँ पापा का सब कुछ हम दोनों का है। ये है सच्चा भाई बहन का प्यार। जिस बहन पर चोरी का इल्जाम लगा, उसकी इज्जत उसके भाई ने बचा ली। पर ठहरिए, कहानी यही खत्म नहीं होती। अगर रुचिता ने पैसे नहीं चुराए और गिफ्ट के पैसे रूहान ने दिए, तो फिर गुल्लक से गायब हुए वो 5,000 रुपये आखिर गए कहां? और वो चेहरा जिसका नाम याद नहीं, पर जिसका टैटू आज भी किसी के दिलो दिमाग पे साफ छपा है, उस दिन वो मेरे सामने आ गया ना, तो उसे अपने की कीमत चुकानी पड़ेगी।